दोस्तों, आप ये सभी जानते होंगे कि भारत एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में काफी मजबूत है। इवन ये कहा जा सकता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम चाइना की तुलना में कई कई ज्यादा ताकतवर है। ऐसी परिस्थिति में जब S-400 भी भारत के पास आने लगा है तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की एयर डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है, जिसे भेद पाना शायद चाइना के बस की बात नहीं है। देखिए, हमने एक बार डिस्कस किया था, एक्चुअली 2-3 बार डिस्कस किया था कि चाइना के S-400 से किन किन तरीकों से निपटा जा सकता है। अगर यहाँ पर भारत अपनी कुछ मिसाइलों, स्वार्म ड्रोन्स, इनके जरिए चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराता है तो ये समझ लीजिए कि ये भारत का बाहुबल है। अगर चाइना भी इस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराता है, चाइना के पास भी भारत की तरह एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, ब्रह्मोस की तरह मिसाइल हो, कुछ स्वार्म ड्रोन्स हो, उनके उपयोग से वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध की परिस्थिति में मार गिराए तो ये डेफिनेटली उसका भी बाहुबल कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइना एक निहायत ही घटिया देश है और वो चालबाजियों में ज्यादा विश्वास करता है। किसी भी चीज को डेवलप करने के बजाय रिवर्स इंजीनियरिंग में ज्यादा विश्वास करता है। समझ रहे ना, यहाँ पर मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में भारत की एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के लिए बहुत बड़े सिरदर्द साबित हो सकते हैं। तो अब चाइना ने एक चाल चली है और चाल ये चली है कि क्यों ना भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक्स किए जाए। जी हाँ, साइबर अटैक्स के जरिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन, ये सारे कुछ जान लिए जाएं। कुल मिलाकर भारत के सीक्रेट्स वो जानना चाहता है। इसी को लेकर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल कुछ सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी पाने के लिए चीन के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर के ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 40 से ज्यादा कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार के साथ शेयर की है, जिसे हैक करने की कोशिश की गई है चाइना के द्वारा। यानी 40 कंप्यूटर्स के ऊपर चाइना ने अटैक किया है। इसके साथ ही एजेंसियों ने 100 से ज्यादा वेब एप्लीकेशंस का पता लगाया है जिनके जरिए चाइना हैकिंग की कोशिश कर रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में साइबर अटैक्स की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी भेज दी गई है। जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की है, उनमें से 11 जम्मू कश्मीर के, 7 कर्नाटक के और 6 उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। सूत्रों के हिसाब से चीन पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने फाइटर जेट से लेकर दूसरे हथियारों को कहां कहां तैनात कर रहा है। चीन के साइबर हैकर्स डिफेंस सेक्टर के साथ साथ देश के जो दूसरे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी, जैसे पावर या फिर बैंक हो गया, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई और पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स भी हैक करने की कोशिश कर रहा है। यानी यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये मल्टीपल टारगेट्स को अटैक किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में भारत दिक्कतों में आ सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का तरीका है। ऐसी परिस्थिति में कोई मिसाइलों से अटैक वगैरह नहीं करेगा, आपके ऊपर साइबर अटैक्स कर दिए जाएंगे जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या भारत इजराइल की मदद ले सकता है और क्या इजराइल भारत को इस परेशानी से मुक्त करवा सकता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत अपने एंड पर भी बहुत कोशिश कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत बहुत कुछ कर रहा है, दूसरे कई देशों के साथ इनको लेकर कोलैब भी कर रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन हाँ, इजराइल एक बहुत ही अच्छा हमारे पास विकल्प हो सकता है। देखिए, रिसेंटली जो हमास के साथ इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें बताया जाता है कि इजराइल ने अपने 5th जनरेशन के वॉरफेयर की एक झलक दिखाई थी दुनिया के सामने। किस तरह से उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए हमास की रीढ़ तोड़ी, इस सब का प्रदर्शन उसने किया था। अभी रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई थी कि इजराइल ने अपनी साइबर टेक्नोलॉजी देने के लिए कई सारे देशों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसमें चाइना भी एक देश है। यानी चाइना की कोई भी सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोई व्यक्ति विशेष इजराइल की सरकार या इजराइल की किसी कंपनी या प्राइवेट वगैरह से किसी भी तरह की साइबर मदद नहीं ले सकता। जबकि आप जानते होंगे कि दुनिया भर में इजराइल का इस मामले में नाम काफी आगे है। साइबर सिक्योरिटी को ले लिया जाए तो इजराइल उसमें बहुत ज्यादा अव्वल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने यहाँ पर भी दोस्ती निभाते हुए जिन 37 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, उनमें भारत नहीं है। यानी भारत को वो साइबर मदद लगातार करते रहेगा। जब भारत जिस भी चीज की डिमांड करेगा, इजराइल वो प्रोवाइड करवा कर देगा भारत को। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इन सब मामलों के ऊपर गहन डिस्कस करना चाहिए और इनसे निपटने के लिए किस तरह के सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, उनको लेकर प्रयास करने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, चाइना ने भारत के सीक्रेट्स जान लिए, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध का फिर कोई मतलब रह नहीं जाता। उसके बाद भारत के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें हमारा BMD भी शामिल है, इसी के साथ साथ इंडो इजराइल का बराकेट हो गया,
आकाश सैम हो गया, इसी के साथ साथ S-400 हो गया। कुल मिलाकर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हमने बनाए हैं वो चाइना के रडार पर हैं इस समय। तो यहाँ पर भारत सरकार ने कोई पुख्ता कदम उठाने चाहिए। जय हिंद।